नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गाजा में युद्ध रुकने के बाद हमास ने आम जनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी या उन्हें फांसी पर लटका दिया। बुधवार को इस तरह की कई घटनाओं की सूचना मिली। हमास लड़ाके यह कृत्य सरेआम कर रहे हैं, जिससे लोग फिर कभी इजरायली सेना का सहयोग न करें। हमास ने सोमवार को सुबह भी गाजा सिटी में एक समूह के 30 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी। अमेरिका और जर्मनी ने हमास से आम जनों के खिलाफ हिंसा को अविलंब रोकने के लिए कहा है। अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर ने कहा कि शांति योजना के अनुसार हमास सविलंब अपने हथियार छोड़े और गाजा की सत्ता को छोड़ने की घोषणा करे। इससे गाजा की व्यवस्थाओं को संभालने और सुरक्षा के लिए नए इंतजाम किए जाएं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को धमकी दी कि यदि हमास अमेरिका समर्थित युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान नहीं करता है, जिसके कारण गाजा में युद्ध रुक गया है, तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के कार्यालय का यह बयान हमास द्वारा 2 और मृत बंधकों के अवशेष सौंपे जाने के बाद आया है। और हमास ने यह भी कहा कि विशेष उपकरणों के बिना वह गाजा के खंडहरों से और शवों को निकालने में असमर्थ होगा। सोमवार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम समझौते के तहत फिलिस्तीनी इस्लामवादी समूह ने इसराइल की जेलों से रिहा किए गए लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 20 जीवित बंधकों को इसराइल को वापस सौंप दिया है। हमास गाजा के बर्बाद शहरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस क्षेत्र की भावी सरकार में इस समूह की कोई भूमिका नहीं होगी।